Dear students, welcome to our channel Divine Science Coaching Center. स्टूडेंट्स, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंगल्स, मेजरमेंट्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज के सेशन की शुरुआत हम लोग करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड प्रॉब्लम से। हम लोग डिफरेंट एंगल्स का वैल्यूज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो पहला ही हमारा जो है क्वेश्चंस मैंने ऊपर मेंशन किया हुआ है, हेडिंग आपका फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो पहला मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कॉसेक माइनस ऑफ 1410 डिग्री, कॉसेक माइनस ऑफ 1410 डिग्री। इससे पहले आप लोगों ने 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 0 डिग्री का वैल्यू आप आसानी से फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अब थोड़ा सा क्या है, उससे हमें ज़्यादा हायर वैल्यूज के लिए हमें फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए -1410, सबसे पहला देखिए माइनस साइन है कॉसेक। तो कॉसेक में नेगेटिव एंगल क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है आपका। तो कॉसेक 1410 डिग्री आपका हो गया। ये पहला स्टेप, नेगेटिविटी को अपने बाहर कर लिया। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में, साइन माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा और कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस बाहर आपका जाता है। लेकिन कॉस माइनस एंगल के लिए और सेक माइनस एंगल के लिए क्या होता है आपका, पॉजिटिव ही होता है। अगर यही यहाँ पे कॉस और सेक होता तो कॉस माइनस ऑफ 1400 का वैल्यू, 10 का वैल्यू क्या होता है, प्लस ही होता है, प्लस साइन होता है उसका, ठीक है। लेकिन कॉस और सेक को छोड़ के बाकी सारे क्या होते हैं आपके, नेगेटिव होते हैं, इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आपका बाहर आ गया। अब देखते हैं क्या 1410, तो 1410 वो तो ऐसे ही दिख रहा है आपको कि 360 से ज़्यादा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या, रोटेशन, जैसे कि 1 रोटेशन का मतलब 360, नेक्स्ट रोटेशन आपका मल्टीपल ऑफ 360, तो 1 1 2 3, उसके बाद अगर आप चलते हो तो इस तरह से आप जितना भी रोटेशन करोगे, कंप्लीट करोगे, कहाँ पे आ रहे हो आप, 0 पे ही आ रहे हो। जैसे कि यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 360 डिग्री का एंगल यहाँ फॉर्म हुआ, तो 360 और 0 का वैल्यू क्या होगा आपका, सेम। अगेन आप सेकेंड रिवोल्यूशन आप कंप्लीट करते हो तो वहाँ पर भी कहाँ पे आ गया, फिर से 2 चक्कर लगाने के बाद कहाँ पे आ गया, उसी 0 पे आ गया। तो मल्टीपल ऑफ 360 का मतलब क्या हो गया आपका, 0 डिग्री। तो आप 360 से इसमें डिवाइड करके देखोगे तो ये देखिए 1410 में अगर हम 360 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाएगा आपका 1080 ये, और यहाँ पे अगर इसको करोगे तो कितना जाएगा 330 डिग्री। यानी इसको क्या लिखोगे, माइनस ऑफ कॉसेक 3 इंटू 360 और प्लस क्या लिखोगे आप 330 डिग्री लिख सकते हो। इसको सॉल्व करके लिखोगे, इसका वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, 1410। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि 360 के मल्टीपल में जो भी वैल्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, 0 के बराबर है। यानी कि 3 इंटू 360 किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 0 के बराबर। क्या बचेगा, सिर्फ 330। तो माइनस ऑफ कॉसेक 330 डिग्री। अब हमें 330 डिग्री का भी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में नहीं पता है, कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए, इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो 270 प्लस 60 लिख सकते हैं, या हम 360 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो 360 जो वैल्यू आपका नियर अबाउट होता है वही लेंगे। तो देखिए 360 माइनस 30 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो माइनस ऑफ कॉसेक 360 माइनस 30। अगेन 360 का मतलब 0 हो गया, तो 0 माइनस 30 यानी माइनस 30। तो कॉसेक में माइनस एंगल क्या होता है, बाहर आ जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ माइनस कॉसेक 30 डिग्री। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस हो जाएगा। और कॉसेक 30 का वैल्यू क्या होता है, 2, क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2, इसलिए कॉसेक 30 क्या हो गया आपका, 2 हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है इस सब एंगल से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल आपका है 10 11 π/6। तो 11 π/6 इसको भी हमें क्लियरली आपको दिख रहा है, 11 π/6 का मतलब कि π/6 का मतलब हो गया आपका 30 डिग्री। 30 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा आपका 330 डिग्री, 330 डिग्री। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 330 का मतलब कि ये जो एंगल है 360 के नियर अबाउट है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी कि 330 को रफ में हम चेक कर लेंगे। 330 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस 30। तो 360 का मतलब क्या हो गया आपका 2 पाई, और इसका मतलब क्या हो गया π/6। तो देखिए इसी चीज़ को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, tan 2 पाई माइनस π/6। सबसे आसान तरीका क्या होगा, इसका फ़ायदा आप चेक कर सकते हो। अगर एलसीएम लोगे तो 6 इंटू 2 पाई 12 पाई, 12 पाई माइनस पाई 11 π/6 आपका आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, रफ में क्या करेंगे, सीधा सा इसका π/6 का वैल्यू हमें पता है कितना होता है 30 डिग्री। 30 इंटू 11 करें कितना आ गया आपका 330। तो 330 को हम क्या लिख सकते हैं 360 माइनस 30। 360 का मतलब 2 पाई और इसका मतलब क्या हो गया π/6, यानी किसी को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं 2 पाई माइनस π/6। और 2 पाई का मतलब क्या होता है 0। 2 पाई हो या मल्टीपल ऑफ 2 पाई हो, किसके बराबर होगा आपका 0 के बराबर। तो 0 माइनस π/6 क्या आ गया
10 माइनस पाई बाई 6 हो गया है, इसको लिखेंगे 10 माइनस पाई बाई 6, और 10 माइनस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में, माइनस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में है, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है आपका, नेगेटिव, डायरेक्ट क्या हो जाएगा आपका -10 पाई बाई 6। और अगर आप दूसरी तरीके से समझना चाहते हो तो टेबल में भी मैंने मेंशन किया हुआ है पिछले वीडियो में, लेक्चर 2 में, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा क्या होता है, -10 थीटा, उसमें सारा डिटेल आपको डिस्कस किया हुआ है। तो 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो गया, -10 थीटा, थीटा की जगह क्या है पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, और 10 30 का वैल्यू तो आपको पता ही है क्या होता है 1/√3, तो दिस इज इक्वल टू -1/√3। तो इस तरह से जो है हम इसको आसानी से कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है साइन 151 पाई बाई 6, 151 टाइम्स ऑफ पाई बाई 6, पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया 30 डिग्री, अब 151 इंटू 30 डिग्री जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4530, यानी कि 151 पाई बाई 6 का मतलब ये रेडियन बाई डिग्री में कितना हो जाएगा आपका 4530 डिग्री। अब इतने का वैल्यू पता करना है, तो हमने क्या बताया था 360 से आप डिवाइड करो, तो 360 से जब आप इसमें डिवाइड करोगे किसमें 4530 में, ये कितनी बार में जाएगा 1, तो 360 क्या बचेगा आपका 390, कितने बार 2 टाइम्स, यानी 720, कितना आएगा आपका 210। यानी इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 360 प्लस 210 लिख सकते हैं। 12 360 का मतलब 2 पाई, और प्लस इसको हम क्या लिख सकते हैं 210 को हम क्या लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि ये कितना हो जाएगा पाई प्लस 180 प्लस आप लिख सकते हो ना 180 और प्लस 30, तो इसी को आप लिखोगे 12 इंटू 2 पाई और प्लस इसका मतलब क्या होता है पाई और प्लस पाई बाई 6, यानी पाई प्लस पाई बाई 6, ये आप लिख सकते हो, यानी 6 पाई 7 पाई बाई 6 हो गया एक्चुअल में। तो अब देखिए इसको डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे ऐसा रफ में कैलकुलेट करने के बाद, देखिए अभी आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप करने लगोगे तो प्रैक्टिस जब हो जाएगा, तो ये तो आपको समझाने के लिए मैं इतना स्प्लिट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो 151 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया ये, और दिस इज इक्वल टू हमने सिंप्लीफाई करके 12 इंटू 2 पाई, मैंने क्या बताया कि 2 पाई के मल्टीपल में ही आपको लाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 12 इंटू 2 पाई प्लस, अब इसको मैं क्या लिखूँगा 210 है, तो 210 को हम सीधा क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6 पहले लिखेंगे। अब जरा देखिए ये वैल्यू जो है 12 इंटू 2 पाई जो है ये किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया, तो 0 की जब बराबर हो गया तो 0 प्लस 7 पाई बाई 6 करेंगे तो क्या लिखेंगे 7 पाई बाई 6। अब इस 7 पाई बाई 6 को हमने क्या लिख रखा है पाई प्लस पाई बाई 6, क्योंकि 7 पाई बाई 6 का वैल्यू ये हमें नहीं पता है, तो पाई प्लस पाई बाई 6। अब ये क्या आ गया साइन पाई प्लस थीटा, टेबल को फॉर्म कीजिए, तो पाई प्लस थीटा का मतलब क्या हो गया कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है आपका नेगेटिव, तो साइन पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो रिजल्ट क्या आ गया आपका -1/2। तो इस तरह से पहले एंगल्स को, जब बड़ा एंगल है तो उसको आप स्प्लिट करो, ठीक है, स्प्लिट करने के बाद, और अगर आपको आसान लगता है कि 2 पाई के टर्म में मल्टीपल में आपको करने का, तो यहाँ से देखिए आप इसको 6 से क्या करते हैं 6 से आप इसमें डिवाइड करते हैं 151 में, तो 6 से जब आप डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि 2 पाई का मल्टीपल तो आना ही चाहिए, तो 24 इंटू 6 144 पाई प्लस 7 पाई लिख सकते थे, देखिए यहाँ पे 24 पाई प्लस 7 पाई बाई 6 आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो मैं आपको जिसका कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो, जिनका कैलकुलेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हो कितने बार में जा रहा है आपका 2 पाई का, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 इंटू 24 करोगे तो 144 आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए 12 इंटू 2 24 पाई प्लस 7 पाई बाई 6, ऐसे हम लोग तो 24 इंटू 6 और प्लस 7 पाई करोगे तो 151 पाई बाई 6 ही आएगा, ये आपका 0 के बराबर हो गया, तो साइन 0 प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा ही आएगा। अब इस थीटा को भी हम चेंज कर दें किसमें, क्योंकि ये पाई से ग्रेटर है 180 से ज़्यादा है, तो पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 30 डिग्री मतलब साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो -1/2 आपका ये आ गया। तो कुछ और भी क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्रूव दैट cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री प्लस cos 125 डिग्री प्लस cos 204 डिग्री प्लस cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, यानी इन सबको ऐड करके हमें क्या लाना है 1/2 लाना है। तो इसमें से कोई भी एंगल आपको ऐसा लग रहा है जिसका वैल्यू आपको पता है cos 24 डिग्री तो वैल्यू मुश्किल है, 55 मुश्किल है, 125 सारा मुश्किल ही दिख रहा है,
एक 300 आपको दिख रहा है कि शायद आसान से निकल जाएगा, तो 360 माइनस 60 करेंगे तो 300 आएगा, या 270 प्लस 30 करेंगे तो आपका 300 आपका आ जाएगा। लेकिन 204 ये सब वैल्यूज लाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमें प्रूफ करना है और आसानी से आएगा। देखिए कैसे। तो क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर ही चुके हैं। तो सबसे पहले मैं LHS हम लोग लेकर प्रोसीड करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ से इसको हटा रहा हूँ, आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए हमें रिजल्ट क्या लाना है, 1/2 लाना है, ये ध्यान रखिए हमेशा। LHS मैं लेके चल रहा हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं LHS, ये हटा देना, प्रूफ दैट, ठीक है। LHS cos 24 प्लस cos 55 डिग्री प्लस 125 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या, cos 180 माइनस 55, क्योंकि 180 में से अगर 55 माइनस करोगे तो कितना एंगल आएगा आपका, 125 आएगा। तो इस 125 को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखिए ठीक उसी तरीके से 204 को भी हम क्या लिख सकते हैं, 180 प्लस 24 लिख सकते हैं। और cos 300 को भी हम क्या लिख सकते हैं, cos, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 270 प्लस 30 या 360 माइनस 60। तो हम लोग चलिए 270 प्लस 30 कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों लिखेंगे, दोनों चलेगा, लेकिन जो नियर अबाउट है, तो नियर अबाउट किसके है, वो 270 के नियर अबाउट है, इसलिए मैंने 270 प्लस 30 कर लिया। अब देखिए दिस इज इक्वल टू cos 24 डिग्री प्लस cos 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे cos 180 माइनस 55, यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये एंगल जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, क्योंकि 90 से ग्रेटर है और 180 से लेस है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस cos थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस cos 55 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 204, यहीं से पता चल रहा है कि ये वैल्यू 180 से ग्रेटर है, 270 से लेस है, तो 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos क्या होता है आपका, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे भी रिजल्ट 180 प्लस थीटा, और ये मैंने टेबल में मेंशन किया हुआ है सेकंड लेक्चर में, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस cos 24 डिग्री प्लस, अब जरा देखिए cos 270 प्लस थीटा, cos 270 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है आपका, ये 270 प्लस, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी कि इसका तो साइन चेंज होगा नहीं, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पे 270 है, 270 का मतलब 3π/2, और मैंने बताया था आपको सेकंड वीडियो में रूल नंबर 1 कि अगर एंगल आपका π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा या 3π/2 माइनस थीटा होगा, तो वहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। साइन का कॉस में, कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक, ये मेंशन किया हुआ था सेकंड वीडियो में। तो cos 270 प्लस थीटा, ये टेबल में भी है कि cos 270 प्लस थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 30, क्योंकि कन्वर्जन होता है 270 डिग्री के एंगल पे। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, साइन 30 डिग्री। अब जरा देखिए ये प्लस cos 24, ये माइनस cos 24 कैंसिल, ये cos 55 और ये माइनस cos 55 कैंसिल, और यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन 30। साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, सभी को पता है, 1/2। क्या लाना था हमें रिजल्ट, 1/2 लाना था। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर दिखने में लग रहा था 24 का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन इधर के जो वैल्यूज हैं आपके वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएंगे, वो सारे आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। तो दो वैल्यू थे 24 और 55, दोनों आपके क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। लास्ट में क्या बचा आपका, cos 300 का वैल्यू साइन 30, साइन 30। इसका मतलब ये पता चलता है कि cos 300 का वैल्यू हो या साइन 30 का वैल्यू हो, दोनों क्या होता है आपका, सेम होता है। क्या गया पर रिजल्ट, 1/2। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट, इसको भी हमें प्रूफ करना है। फंक्शन आपका दिया हुआ है 1 प्लस कॉट एक्स माइनस सेक π/2 प्लस एक्स, ये एक आपका ब्रैकेट इनटू सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस कॉट एक्स प्लस सेक π/2 प्लस एक्स, ब्रैकेट क्लोज, दिस इज इक्वल टू 2 कॉट एक्स आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग प्रोसीड करेंगे LHS से। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो 2 कॉट एक्स आपको प्रूफ करना है। ठीक है, मैं LHS लेके चल रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ LHS। तो देखिए LHS लीजिए आप, तो LHS मैंने ले लिया ये चीज़। अब जरा देखिए यहाँ पे सेकेंड स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस कॉट एक्स, ये देखिए सेक π/2 प्लस एक्स है। रूल नंबर फर्स्ट याद कीजिए, व्हेन द एंगल इज इन द फॉर्म ऑफ π/2 प्लस एक्स, π/2 माइनस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स एंड 3π/2 माइनस एक्स, ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड साइन विल ऑल्सो चेंज। दोनों चीज़ आपको होता था। तो सेक π/2 प्लस एक्स का मतलब क्या हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है आपका, निगेटिव।
इसका मतलब यहाँ पे माइनस पहले से है तो और माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा वो साइन आपका चेंज, यानी कि प्लस हो गया। और सेक का कन्वर्जन π/2 या 3π/2 पे किस में होता है, सेक का कॉसेक में होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका कॉसेक x, ये आपका ब्रैकेट क्लोज। वही स्टेप इसमें भी करेंगे तो 1 प्लस कॉट x, यहाँ पे भी सेक π/2 प्लस x है, डायरेक्ट यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक x आपका हो गया, आ गया। अब जरा देखिए यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉट x प्लस कॉसेक x, और यहाँ पे आ रहा है 1 प्लस कॉट x माइनस कॉसेक x, इसको हमें ब्रेक करना है। आप थोड़ी देर के लिए जूम कर लो, इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a प्लस b a माइनस b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b क्या फार्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट x होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर यानी कॉसेक स्क्वायर x। अब जरा देखिए यहाँ पे इसको आप ब्रेक करोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको मैंने स्प्लिट किया प्लस b होल स्क्वायर पे, और ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर x। ये देखिए 1 प्लस, आप यहाँ से भी कर सकते हो, 1 यहाँ माइनस कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x माइनस कॉट स्क्वायर x, और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 कॉट x। हमने इन दोनों में से चेंज कर लिया, या फिर आप ये भी कर सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, सिंपल सही करो 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, कॉसेक स्क्वायर होता है, डायरेक्ट यहीं से कट जाएगा आपका ये, और ये क्या आ गया प्लस 2 कॉट एक्स हो गया, और ये क्या आ गया आपका माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। उतना कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, यहीं से ये और ये आपका कैंसिल, क्या आ गया रिजल्ट आपका 2 कॉट एक्स, यही लाना था ना, सो सिंपल। तो इस तरीके से साइंस हो गया आपका। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रूफ करना है इसको भी, साइन स्क्वायर π/18 प्लस साइन स्क्वायर π/9 प्लस साइन स्क्वायर 7π/18 प्लस साइन स्क्वायर 4π/9 इज इक्वल टू 2, ये हमें प्रूफ करना है। 2 लाना है, यहाँ पे टोटल टर्म्स कितने आपको दिख रहे हैं 4, इसका मतलब ये हुआ कि दो का पेयर का सम आपका 1 आना चाहिए, और ये साइन है, इसका मतलब ये 1 कब आएगा जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 आएगा। और ये तो पता नहीं चाहिए साइन और कॉस में एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या होता है वैल्यू सेम, जैसे साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री होता है आपका, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री, क्योंकि दोनों आपके क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होता है आपका सेम होता है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो फिर से हम लोग LHS लेकर चलेंगे, ये आपको ध्यान होना चाहिए कि हमें लाना क्या है 2 लाना है, ठीक है। तो अब देखिए मैं यहाँ से हटा रहा हूँ LHS में ले रहा हूँ, तो यहाँ से मैंने LHS आपका ले लिया। अब देखिए π/18 का मतलब ये एंगल कितना आपको दिखा रहा है डिग्री में 10 डिग्री, π/9 कितना आपका दिखा रहा है 20 डिग्री, 7π/18 कितना दिखा रहा है आपका 70 डिग्री, और ये एंगल आपका कितना दिखा रहा है 80 डिग्री। 4π/9 का मतलब क्या हो गया 80, 7π/18 का मतलब 70, π/9 का मतलब 20 और π/18 का मतलब क्या हो गया 10 डिग्री। अब हम क्या देखेंगे कौन से ऐसे 2 एंगल हैं जिनको ऐड करने पर 90 आ रहा है। तो देखिए 10 प्लस 80 क्या आ गया आपका 90 डिग्री, और 20 प्लस 70 क्या आ गया आपका 90 डिग्री, यानी कि ये दोनों क्या आ गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए, ये दोनों क्या हो गए आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि इस 80 को हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 10, इस 70 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, ठीक है। तो देखिए हम किसी को भी चेंज कर सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 80 और इसको भी लिख सकते हैं 90 माइनस 70, या फिर इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 20 और इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 10। हम किसी भी 2 को कॉम्प्लीमेंट्री के टर्म्स में लोग लिख सकते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे साइन स्क्वायर π/18 इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर π/9 इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको आप चेंज कीजिए। अब ये 70 है, इसको हम क्या लिखेंगे 90 माइनस 20। तो देखिए पाई के टर्म में दिया हो तो पाई के टर्म में ही एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 20 का मतलब π/2 माइनस 20, तो 20 किसके वैल्यू के बराबर है π/9, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे π/9। अब देखो अगर आप चाहोगे तो इसका एलसीएम लेकर चेक करोगे तो यही वैल्यू आएगा 7π/18 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर 80 को मैंने क्या कहा 90 माइनस 10, तो 90 का माइनस 10 तो 90 का मतलब π/2 और 10 का मतलब माइनस π/18, क्योंकि 10 का हमें पता ना यहाँ पे, तो यहाँ से डायरेक्ट हम यूज कर लिए। तो π/2 माइनस π/18 को सॉल्व करोगे तो 4π/9 आएगा। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर π/18 प्लस ये क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर π/9,
और ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा इसको मैंने, पाई बाई 2 माइनस थीटा पर क्या होता है, कन्वर्जन होता है। सेकंड लेक्चर रूल नंबर 1, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 9। सेम वही केस साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, पाई बाई 18। अब जरा देखो तो यहाँ से ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। यानी कि दिस इज इक्वल टू 1 और प्लस 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, ये 1, इसका वैल्यू क्या हो गया, 1, 1 प्लस 1 क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। क्या लाना था, मैं 2 लाना था। तो आप इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है, आप एंगल को दोनों को ऐड करके देखो, किन दो को ऐड करने पर आपका 90 डिग्री आ रहा है। जो दो एंगल 90 डिग्री कन्वर्जन में आ रहे हैं, किसी भी एक एंगल को आप चेंज कर सकते हो, वहाँ से आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू डेफिनेटली आपका आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 एंड रिजल्ट इज दिस। तो इस तरह से जो है हम लोग क्वेश्चंस को बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग में लगता है ऐसा कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत टफ है, नहीं, प्रैक्टिस जैसे से करते जाओगे वैसे बहुत ही आपका आसान होता चलेगा। तो कुछ और क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, फाइंड एक्स इफ cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो कंडीशन आपके पास दिया हुआ है और आपको फाइंड आउट क्या करना है, इस x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कंडीशन आपके पास दिया है, दिस इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए इसको हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो सॉल्यूशन, तो cosec पाई बाई 2 प्लस थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा इंटू कॉट, पहले क्वेश्चन को हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे एज इट इज। ठीक है, दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, कॉसेक पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 है साथ में, कन्वर्जन होगा रूल नंबर फर्स्ट लेक्चर सेकंड। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा पे कन्वर्जन होता है, कॉसेक का कन्वर्जन किस में होगा, सेक में। तो ये साइन आपका पॉजिटिव रहेगा सेक थीटा, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। प्लस यहाँ पे एक्स कॉस थीटा, अब यहाँ पे क्या है, कॉट पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक के अलावा सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो कॉट भी क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन क्या आ गया आपका, माइनस, यहाँ पे हम कर देते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और कॉट पाई बाई 2 का कन्वर्जन किस में होता है, टैन में, तो क्या हो जाएगा, इंटू टैन थीटा। राइट, दिस इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और साइन का कन्वर्जन किस में होता है, कॉस में, पाई बाई 2 पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको हम ले आना किधर की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, और इसको लेके आएंगे इधर की तरफ। तो सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा इंटू टैन थीटा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा आइडेंटिटी हम लोग वगैरह यूज करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा, और टैन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। क्या फ़ायदा हुआ, ये कॉस और ये कॉस आपका एलिमिनेट हो गया। यहाँ से इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, और यहाँ से साइन को हम नीचे की तरफ ला सकते हैं। तो यहाँ पे साइन थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे एक साइन थीटा और इंटू क्या हो गया आपका कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर और ये कैंसिल, क्या बच गया, साइन बाई कॉस टैन थीटा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, देयरफॉर x इज इक्वल टू टैन थीटा, और यही आपको फाइंड आउट करना था, ये आपका आ गया आंसर। तो इस तरीके से जो है हम लोग आसानी से अगर टेबल रूल नंबर, देखिए लेक्चर सेकंड जो आपका है वो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर 2 जो लोग लेक्चर 3 को अगर देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उससे पहले आप लेक्चर सेकंड को जरूर देखिए। लेक्चर सेकंड को जब आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कन्वर्जन कैसे होता है, उसमें रूल सारा आपका डिस्कस किया हुआ है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, और उसी रूल्स के बेसिस पे एक आपका टेबल फॉर्मेट किया हुआ है, जिसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेक्चर जो लोग भी लेक्चर 3 देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं जो लोग, तो वो पहले लेक्चर 2 को जरूर देखें, सेकंड वीडियो को जरूर देखिए, तब आपको जो है आसानी से आपका क्लियर हो जाएगा। सीक्वेंस में सारे वीडियोज़ को प्रेफर करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आप बीच बीच से देखते हो तो कुछ आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उस वीडियो को जरूर देखें, सेकंड वाले वीडियो को, तब आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और जो रेगुलर देख रहे हैं तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नए कंसेप्ट, नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।